मैं अभी बता रहा हूँ ना, मेरी जबान है। ये आखिर में डिसाइड होता है ना, इसलिए रह जाता है इसमें। मैं दोबारा उर्दू में कह रहे हैं बताएं, और मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा अगर आप सब तामुल से सुने। हम 35% सैलरीज बढ़ा रहे हैं ग्रेड 1 से 16 तक के एम्प्लॉइज की, 30% बढ़ा रहे हैं ग्रेड 17 से ऊपर की, और 17.5% पेंशनर्स की। ये जो इंक्रीज आप देखेंगे ये वही है जो फेडरल गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले 5 साल, पहले साल में यानी 2018-19 में, 19-20 में सॉरी, हमने ग्रेड 1 से 15 तक की 15% बढ़ाई थी सैलरी, फेडरल गवर्नमेंट ने 10% बढ़ाई थी। अगले साल हमने 10% बढ़ाई और फेडरल गवर्नमेंट ने कितनी बढ़ाई? 0। ये मशहूर गवर्नमेंट जो थी ना, उससे अगला साल अभी भी वही गवर्नमेंट थी, हमने 20% बढ़ाई और उन्होंने 10% बढ़ाई। फिर पिछले साल गवर्नमेंट चेंज हुई, हमने भी 15%, फेडरल गवर्नमेंट ने भी 15%, और इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने भी 35% और हमने भी 35%। अगर आप इन 5 साल का टोटल लेंगे, आपको बताऊं, हमारी सैलरी हमारी एम्प्लॉइज की जो ग्रेड 1 से 15 तक के, वो 188% बढ़ी है। सॉरी 188% बढ़ी है फेडरल गवर्नमेंट की, और हमारी बढ़ी है 206। ये फर्क है पाकिस्तान पीपल। और आपने देखा जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में आई, वहां पे भी पिछले साल भी 15% इंक्रीज और इस साल भी 35% इंक्रीज हुई है। तो ये हॉलमार्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि हम सोचते हैं। इसके साथ साथ जो मिनिमम वेज है उसके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। हमने पिछले साल मिनिमम वेज 25,000 की थी, 17.5 से 25 की थी, राइट। पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट रिलक्टेंट थी, लेकिन वी स्टूड आवर ग्राउंड, और हमने कहा था, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में उसको 25,000 किया था। हमें प्रॉब्लम्स हुए थे, इसलिए कि उस वक्त हमने टाइम लगा था उसको इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन इम्प्लीमेंट हो गई। हमने आज कैबिनेट मीटिंग हुई, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 32,000 कर दिया है। हमने ये फैसला किया है और ये प्रपोजल हम दे रहे हैं कि ऑब्वियसली ये मेरे कुछ इंडस्ट्रीज के दोस्त भी मेरे ख्याल इधर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। मुझे पता है आपको इतनी पसंद नहीं आएगी बात, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ, एम्प्लॉयज़ को पैसे देंगे, आपकी सवाब भी मिलेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी आपकी, बैठे सारे। तो जितनी तनख्वाह हम अपने ग्रेड 1 से 15 तक के एम्प्लॉयज़ की बढ़ा रहे हैं, यानी 35%, हम रिक्वेस्ट करेंगे और मैं लेबर मिनिस्टर को कहूँगा इसको करें कि 35% बढ़ाई जाए और मिनिमम वेज 33,750 रुपये हो। 32,000 नहीं, 33,750 हो। जितनी इस जो ये गरीब हुकूमत है उतना बढ़ा रही है, कम से कम इतना तो आप भी बढ़ाए ना, 35% अगले साल के लिए। तो आई होप एमपीएस कुछ नहीं। असल में नंद कुमार की वो थी, एक ड्रीम थी कि शायद, लेकिन नंद कुमार ने अपने इंटरेस्ट की बात सिर्फ की, सैलरीज कितनी बढ़ेगी। आपकी कंपनी के लिए चीफ मिनिस्टर साहब, आपकी कंपनी के लिए वी हैव अ टेम्पररी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विद यू, सो दैट आपकी कंपनी रहे। टेम्पररी हमने उनको बिठाया इधर। Sir, I will conclude. I know it's been almost 2 hours that I've been on my feet, and I'm very grateful to all of you. It's been after a very long time that I've been able to make my speech without disturbance. I remember the first year of my speech. आपको मैं दे रहा हूँ ना, आप मैं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे अपना पहला साल याद है, ये इस जगह पे 4 फीट दूर खड़े होके, और जब मैं अपनी बजट स्पीच कर रहा था तो मुझे वो कह रहे थे पता नहीं 10 दिन 15 दिन, आपने सुना होगा क्या ऑल फॉल बक रहे थे। मैं तो उधर ही हूँ अल्लाह ताला के एहसान से, अपनी पार्टी लीडरशिप के जैसे अपने वालिदैन की तरफ से। वो नजर नहीं आ रहे, वो नजर नहीं आ रहे।
मैं उन्हें इनवाइट करता हूं, आए हाउस में बैठे। जो जिसने कानून अपने हाथ में नहीं लिया होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे और कह भी नहीं सकते जी हम का। लेकिन जिसने कानून हाथ में लिया उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। हम पहले भी निपटे हैं, हम आगे जाके भी निपटेंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है कि आप मुल्क की सालमियत, मुल्क के इस्तेहकाम को इस तरीके से, और मुल्क की इधर आप सबको नाव में याद है वो भाई, वो तुम्हारे को उस रेड बस ने क्या नुकसान तुम्हारा पहुंचाया था जिसको तुमने जला दिया, या तुम्हें एडी की एम्बुलेंस क्या तंग करती थी, एडी की जलाई थी, एडी वाली, या पुलिस की गाड़ियां जलाने में तुम्हें क्या शौक, क्या मजा आ रहा था। तो वाटर बोर्ड की गाड़ियां, तो उनको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है। हाँ, बाकी सब जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो आए बैठे हमारे साथ, वो कुछ नहीं कहेगा। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है मैं इधर ही हूँ। आई एम हियर एंड आई एम हियर टू स्टे। मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह ताला की मदद से और अल्लाह ताला की तरफ से मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ, you know, Mr. Speaker, let us celebrate the achievements of the past 5 years, applauding the transformative impact on the life of common men through enormous diminishing effect coupled with the trickle-down effect of global economic nosedive, an environment of political and social uncertainty. Nonetheless, there is always a silver lining under dark clouds. Pakistan People's Party has always lived up to the expectations of the people. In return, the people of this great province of Sindh has also bestowed us with the crown of their trust, support and affection. Together, we have laid the foundation of glimmering future, where opportunities are abound and prosperity knows no bounds. As we forge ahead, let us remain steadfast in our resolve, knowing that with determination, collaboration and shared vision, we will overcome any obstacle that comes our way. The journey has been arduous, but the reward will be immeasurable. Mr. Speaker, sir, I pray to Almighty Allah that our land, our beloved country and democracy be protected from dangers and challenges that we are facing. May democratic forces always rise and shine in this country. May Almighty Allah bestow us with courage and capability to serve the people of our motherland, Sindh, on the vision and principles set forth by our founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Quaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, and Quaid-e-Jamhuriyat Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto.